देखिए, सक्सेस की सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वाले लोगों पर फ़िदा हो जाती है। देखिए, आज है 23 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं समय गए बिना। देखिए, इससे पहले बता दूँ जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा। और देखिए जो वार्षिकांक है इसकी सीरीज चल रही है, अब तक 17 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए थे। आज 18, 19 और 20 3 वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो इन तीनों वीडियो को देखने के लिए तैयार रहिएगा। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में जस्टिस हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए जो आपका ये नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, तो इसकी जो स्थापना है ये नई दिल्ली में वर्ष 2019 में की गई थी, जिसके हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए जस्टिस हेमंत गुप्ता। याद रखेगा इसको। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया। तो देखिए भारत के पहले गैस प्राइस इंडेक्स को आईजीएक्स ने लॉन्च किया, यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। देखिए जो आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है यानी कि आईईएक्स, इसके द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज यानी कि आईजीएक्स ने बेंचमार्क नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है और इसको जिक्सी नाम दिया गया है। ठीक है। और देखिए इस इंडेक्स के तहत कारोबार किए गए सभी गैस के लिए मात्रा भारित एवरेज प्राइस और पश्चिमी और दक्षिणी हब में गैस की कीमतों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स जो है ये इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि आईजीएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस एक्सचेंज का नाम जिक्सी रखा गया है। और देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। तो देखिए जो आपकी पीटी उषा हैं, जो कि भारत की उड़न तस्तरी कही जाती हैं एथलीट हैं भारत की, तो पीटी उषा को जो है राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। और देखिए राज्यसभा के जो सभापति हैं जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है जगदीप धनखड़, इन्होंने प्रसिद्ध पूर्व एथलीट और सांसद पीटी उषा को उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है। और देखिए जो आपके जगदीप धनखड़ हैं, इन्होंने सदन में बताया कि ये पहली बार हुआ है जबकि किसी मनोनीत सदस्य को वाइस चेयरमैन पैनल के लिए चुना गया है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि पीटी उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था और राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार जो है किसके पास है। राज्यसभा में सांसदों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पीटी उषा एक मनोनीत सदस्य हैं जिनको अभी हाल ही में पहली बार जो है वाइस चेयरमैन पैनल के लिए चुना गया है। ठीक है। और एक खास बात और, पीटी उषा के साथ में वाईएसआरसी के एक सांसद हैं विजय साई रेड्डी, इनको भी उपसभापतियों की समिति में चुना गया है। तो दो नाम याद रखेगा, विजय साई रेड्डी और पीटी उषा। और अगला प्रश्न है कि भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया। तो देखिए ये फिल्म आपकी है द एलिफेंट विस्पर्स। इसको याद रखेगा, ये हर परीक्षा में मान के लिए आज मैं बता दे रहा हूँ कि हर पेपर में छपने वाला है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की हो, एसएससी की हो, जीडी की हो, रेलवे की परीक्षा हो, बैंक की हो। ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपकी द एलिफेंट विस्पर्स, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को जो है ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में चुना गया है। देखिए भारत की फिल्म को भले ही ऑस्कर ना मिले, लेकिन अगर कोई भारत की फिल्म शॉर्ट लिस्टेड हो जाती है तब भी वो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा द एलिफेंट विस्पर्स क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसको डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया है। देखिए इस बार कुल 4 फिल्मों को जो है ऑस्कर के लिए चुना गया है। देखिए ऑस्कर 2023 में जो कि 95वां अकादमी अवार्ड होगा ऑस्कर का, तो इसमें इस बार भारत की 4 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में चुना गया है। और इसमें जो पहली कैटेगरी आपकी है ये आपकी है डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी की। तो द एलिफेंट विस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री ऑल द ब्रिज को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। और भारत की एक और फिल्म है छेलो सो, जिसके बारे में आपको पिछले करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ। छेलो सो को इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर 2023 में। और ऑस्कर 2023 में जो आपका फिल्म RRR है, इसके सॉन्ग नातू नातू या फिर नाटू नाटू को म्यूजिक कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इन चारों फिल्मों का नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही ऐतिहासिक है कि भारत की 4 फिल्मों को ऑस्कर में विभिन्न कैटेगरी में नामित किया गया है। तो एक बार फिर से रिवाइज करा दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। द एलिफेंट विस्पर्स, ऑल द ब्रिज, छेलो शो और नातू नातू गाना जो आपका है RR का।
तो इन सभी को विभिन्न कैटेगरी में, किसी को फिल्म की कैटेगरी में, किसी को शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में, किसी को डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में और किसी को जो है किस कैटेगरी में, म्यूज़िक कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। और ये ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का जो सॉन्ग है नातू नातू या फिर नाटू नाटू, तो ये ऑस्कर 2023 के लिए बयाली में शॉर्टलिस्ट हुआ है। सवाल ये है कि इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए नाटू नाटू सॉन्ग के जो कंपोजर हैं इनका नाम है MM कीरावनी। ठीक है, MM कीरावनी याद रखेगा दिमाग में। देखिए कीड़ा को कई जगहों पे कीड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए कि ऐसा कीड़ा है जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है किसके लिए, ऑस्कर के लिए। तो MM कीरावनी जो है इनका सॉन्ग है नाटू नाटू। देखिए भारत की जो ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR है, तो इसका जो सॉन्ग है नाटू नाटू नाटू, इसको बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और देखिए खास बात और है, ये जो आपका सॉन्ग है नाटू नाटू, तो ये ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए 15 गानों में से एक है, यानी कि कुल 15 गानों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था जिसमें से एक है नाटू नाटू। और देखिए ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला ये भारत का पहला गाना भी है, यानी कि अब तक। और ये पांचवा प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है। तो देखिए नातू नातू सॉन्ग के कंपोजर हैं MM कीरावनी, इसको याद रखिएगा। और देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आपका गाना है नाटू नाटू, ये बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। और ये कुल 15 गानों के बीच में शॉर्टलिस्ट हुआ है, यानी कि दुनिया के 15 गानों को शॉर्टलिस्ट किया गया था ऑस्कर 2023 में जो है किसके लिए, बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में, ठीक है। तो उनमें से एक है नाटू नाटू जिसके कंपोजर हैं MM कीरावनी। और सबसे ऐतिहासिक बात यह है जो कि एग्जाम के लिए इसको इम्पोर्टेंट बनाती है कि ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला ये भारत का पहला सॉन्ग है जिसका नाम है नाटू नाटू। और देखिए नातू नातू सॉन्ग को जो है MM कीरावनी के द्वारा कंपोज किया गया है, इसको कभी मत भूलिएगा नहीं तो आपका एक नंबर मिस हो जाएगा। और छठा प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है। तो देखिए वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की GDP वृद्धि जो है 9.7% रहने की उम्मीद है। देखिए वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की जो पहली छमाही है, तो इसमें भारत की GDP वृद्धि दर 9.7% रहने की उम्मीद है। और जो भारत का वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वैश्विक माइक्रोइकोनॉमिक स्थिति ने सरकार के अनुमानों को प्रभावित कर दिया था और इसे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के द्वारा आवश्यक मध्यम अवधि के व्यय ढांचे को पेश करने में जो है ये बाधक था। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हुआ था, तो इसको याद रखना है। और अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की। तो देखिए 2022 इन 9 चार्ट्स को रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। और जो आपका वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक है, देखिए इसने जो है जो आपका ये 2022 इन 9 चार्ट जारी किया है, इसके अनुसार दुनिया जो है ये 1970 के बाद अपनी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव कर रही है। और 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग जो है गंभीर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। और देखिए 2020 के बाद ये 2 दशकों में सबसे खराब स्थिति वाला वर्ष होगा। 2020 में तो मान लीजिए सब ठीक चल रहा था, 21 में कोरोना आ गया और क्राइसिस स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया। तो देखिए IDFC फर्स्ट बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है। और देखिए जो आपका IDFC फर्स्ट बैंक है, तो इसने जो है अपने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता के तहत कई सारी सुविधाओं को फ्री कर दिया है। और देखिए IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने फाउंडेशन डे के मौके पर यानी कि अपने स्थापना दिवस के मौके पर कई सर्विसेज पर जो है चार्ज को ख़त्म कर दिया है। जैसे कि बैंक की तरफ से मिल रही जो बैंकिंग सर्विस है, इस पर ग्राहकों से अब जो है पैसा नहीं वसूला जाएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। तो देखिए जो आपके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है। आपको पता होना चाहिए कि 25 दिसंबर को भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इनकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाएगा और इसीलिए इसके पहले ही सुशासन सप्ताह की शुरुआत कर दी गई है। पूरे सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। देखिए इसी सिलसिले में जो है जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने प्रशासन गांव की ओर 2022 अभियान की भी शुरुआत की इस सुशासन सप्ताह 2022 के अंतर्गत। देखिए 25 तारीख को हम सुशासन दिवस मनाते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा इसको।
और देखिए जो आपका 10वां प्रश्न है कि ये कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की गई। तो देखिए जो आपका बांदीपुरा है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पहली बार जो है जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी हाल ही में की गई। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिला में ये अपनी तरह का आयोजित होने वाला पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव है, ठीक है। इस उत्सव का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा और विभिन्न विभागों के सहयोग से केटसन में किया जाता है। और इस उत्सव में भारी जन भागीदारी देखी गई। और देखिए इस उत्सव में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन अपडेट में। आज का पहला प्रश्न है कि प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है, बताइए। और आपको बताना है कि किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 तक का पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया, बताइए। अगला प्रश्न आपके लिए कि शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसने लॉन्च किया, बताइए, किस देश ने। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा, बताइए। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट के पहले जहाज का क्या नाम है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के क्षेत्रों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए 20 दिसंबर को इसको मनाते हैं। और देखिए तमिलनाडु की सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है। और देखिए अहमदाबाद शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत अर्बन 20 साइकिल यानी कि U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है। और देखिए एसएसबी का जो स्थापना दिवस है ये 20 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम है INS वागीर। इसके बारे में डिटेल्स आपको परसों के वीडियो मिल जाएंगी। तो जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे कल के वीडियो में। जय हिंद।